ओम शांति 18 जुलाई 2020। आज की मुरली का गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं कि ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहा, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो कि दो सेनाएं हैं, वो है जिस्मानी और तुम हो रूहानी। वो हद के तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। तो बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो यहाँ कोई बात नहीं होती। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, वो भी श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता रहता है और ये सब हैं बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं होती। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर, रत्नागर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। तो बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ क्या करना है? बाप को याद करना है। माया याद को भुला देती है। तो तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा, पुरुषार्थ तो देखो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में उन्हें राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। तो ये भी जानते हो कि महाभारत लड़ाई होनी जरूर है, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होगा। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, तो हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है ना। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए कि कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं? खुश होते हैं ना। तो वो है हद की बात। और ये हुई फिर सारे विश्व की बात। तो नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब बाबा की घर क्या हुआ? जैसे लौकिक पिता घर लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, तो एक फिक्स्ड लैंड ले लेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरे विश्व का लैंड खरीद लेंगे, कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो। लेकिन बाबा की जिम्मेदारी तो पूरे विश्व की है। पूरा विश्व बाबा का प्रॉपर्टी है ना। तो फिर ये हुई बेहद की बात कि बाबा सतयुग ला रहे हैं, तो बच्चों को खुश होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि कैसे कैसे हम सर्विस करें, बाप का पैगाम सुनाएं और ये नया मकान बनाते हैं, तो बच्चे खुश होते हैं। वो है हद की बात और ये है फिर सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। तो पुरानी दुनिया तो है ही ये मालूम होना चाहिए। तो बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तो तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घुड़सवार, प्यादे आदि आदि हैं। कमांडर, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल देकर समझाया जाता है ना। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी होती है कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेवा। तो हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हुए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। तो ये वही महाभारत की लड़ाई है ना। तो मनुष्य तो ये भी नहीं समझते कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा। तुम तो अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। तो इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं होती। बाप समझाते हैं बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता ना, तो और पावन दुनिया में भी फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है ना। आज की डेट में हमें बहुत अंतरात्मा से पता है कि एक भी मनुष्य आत्मा सोल कॉन्शियस नहीं है। और ऐसे ही पता होना चाहिए कि सतयुग में फिर कोई बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा। इसी को बाबा पतित और पावन इन टर्म्स में समझाते हैं। तो इतनी छोटी बात भी कोई नहीं समझते। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए काग विष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। बाबा के लिए अल्पकाल मतलब एक जन्म भी होता है। ये नहीं कि कुछ सालों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए बाबा उसको अल्पकाल कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं मैक्सिमम कितना, एक जन्म मिल जाएगा, अगला जन्म तो घाटे में होना है ड्रामा प्लान अनुसार। लेकिन तुमको डायरेक्ट 21 जन्मों के लिए मैं सिक्योर करता हूँ।
है ना। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या करते हैं, जब तब दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे क्या होता है, अल्पकाल के लिए यानी एक जन्म के लिए काग विष्टा के समान सुख की प्राप्ति होती है। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठ सकती हैं। तो ये है ही भक्ति का राज्य। ज्ञान रंचक भी नहीं है, जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं है, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। सीढ़ी उतरनी है तो अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि आदि हैं, उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें, तो बच्चों को क्या समझाया, मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब क्या है, बाकी तो भक्ति मार्ग के हैं ना। संगम योगी सिर्फ तुम हो, ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा, तीजड़ी की कथा, अमर कथा बैठकर सुनाते हैं ना, तो बाबा बस उनका मीनिंग समझाते हैं। ये वर्ड्स बाबा को यूज इसलिए करना पड़ता है क्योंकि भक्ति वाले फिर क्या कहेंगे कि ये लोग तो प्रॉपर नास्तिक बनाता है ना, जैसा कि बाबा ने हमें कल की मुरली में बताया था। तो तीजड़ी की कथा यानी थर्ड आई ऑफ नॉलेज, तीसरी नेत्र प्राप्त होना, तीसरी आंखें प्राप्त होना, जिसके थ्रू वो चीजें दिखाई देती हैं जो इन आंखों से नहीं देख सकते। मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग कि सामने जो व्यक्ति खड़ा है बेशक दिखाई बॉडी पड़ रहा है, लेकिन शरीर को चलाने वाले हम अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। बेशक अभी दिखेगा कि सामने वाला हमारे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन तीसरी आंख से दिखाई पड़ेगा कि हमने पहले किया है उसका रिटर्न हमें मिल रहा है ना। बेशक बाबा दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन समझ आएगा कि बाबा एक छत्र छाया की तरह, एक कैनपी की तरह, है ना, एक करण करावन हार की तरह, एक भाग्य विधाता की तरह, है ना, मोटिवेशन के सोर्स की तरह हमारे साथ चल रहा है, पर दिखाई नहीं देगा, है ना। तो बाबा तीजड़ी की कथा बताते हैं, फिर अमर कथा बताते हैं। कोई सोल कॉन्शियस है तो उसकी मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, है ना। आत्म अभिमानी है, खुद को आत्मा समझते हैं तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो जो मर नहीं सकता वो क्या हुआ, अमर हुआ। तो बाबा ये तीनों चीजों का, और बचा क्या, सत्य नारायण। तो सच्चा सच्चा नारायण अभी हम बन रहे हैं, तो बाबा सत्य नारायण को भी स्पष्ट करते हैं। भक्ति मार्ग में देखो पास्ट की बातें होती हैं, जो होकर हो गया उनका फिर बाद में वो लोग मंदिर आदि बनाते रहते हैं। जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होगा। ज्ञान बिल्कुल अलग है और भक्ति बिल्कुल अलग है। तो ये भी तुम जानते हो, इसलिए बाप ने कहा है हियर नो इविल, टॉक नो इविल, है ना, सी नो इविल, और फिर बाबा कहते हैं थिंक नो इविल। तो तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन है पावन बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। तो बाप तो कल पहले मिसल आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर। जो देवी देवता धर्म के नहीं है वो नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तो तुम बच्चे जानते हो कि हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वो शूद्र धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के हो। तुम चोटी हो, वो पैर हैं। चोटी के ऊपर हैं ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। तो इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी यानी ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते ही नहीं है। सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म लेकर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते। तो अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाए हैं। तो तुमको अब सबको ये मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं ना फुर्सत नहीं। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तो बाप को आना ही है अंत में।
ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ माशुक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे तो जरूर कोई शरीर में ही आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाता हूँ। तो बाबा कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं है। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो, तो बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं ना। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं श्रीमत द्वारा। तो अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, वो तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, दिन और रात। तो लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो नहीं सकता। लाखों वर्ष हो, फिर जो हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते रहते हैं ना, तो ये भी ड्रामा में नूंद है और फिर भी होगा। मौत बिल्कुल सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माओ तो निकालते हैं ना, तो साहूकार जास्ती निकालेंगे। इसमें भी ऐसा है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं। कहते हैं 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ये गुप्त बातें हैं ना। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बरोबर हो जाता है। तो गरीब के पास ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देना है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते हैं। तो बाप आकर गरीबों की मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये भी जानते हो कि स्थापना जरूर होनी है कल पहले मुआफिक। निराकार बाप कहते हैं बच्चों, देह के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। देह का धर्म यानी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते हैं कि देह का सब धर्म को त्याग, एक बाप को याद करो। तो ये ब्रह्मा भी तो रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानता। तो बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। तो बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो एक निराकार ही है। आत्माएं भी निराकार हैं, वो तो अनादि है, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली किया, तो तुम ब्राह्मणों को भी नाम बदली किए गए। तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना, नाम रखना, ये सब छोड़ दिया है ना। बाबा का ज्ञान क्या है? परिवर्तनशील है। बाबा ने सदा अपने नॉलेज में वेरिएशंस लाने की परमिशन दी है, नियम मर्यादाओं में रहते हुए, है ना। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती नहीं। तो बाप के लिए भी ठगी है। स्वयं कोई भगवान कहलाने लगते हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तो बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं और क्या पाते हैं। निश्चय है कि हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। तो ये है नर्क, इनमें कुछ भी रहा नहीं है। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर देते हैं। तो तुम सबसे पूछो, ये भंडारा भरपूर करने आए हो ना, अमरपुरी में काल तो नहीं आ सकता। तो बाप आते ही हैं भंडारा भरपूर कर काल और कंटक से दूर करने।
तो कांटा क्या हुआ, कंटक यानी कांटा क्या हुआ, जो 5 विकार हैं, है ना, और उनके बाल बच्चे, दुख देने वाले जो एकदम प्रॉपर इंग्रेडिएंट हैं। और काल यानी मृत्यु का भय, है ना, मृत्यु मेरी नहीं हो सकती, किसका होगा, शरीर का होगा। देहांत कहते हैं, देह का अंत, है ना, तो वो है अमरलोक और ये है मृत्यु लोक। तो ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू की कोई बात नहीं करनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली का सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तो तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, तो बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी, तो तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। और धारणा में जो मुख्य बात हमें याद रखनी है कि बाप विश्व का मालिक बनने की क्या करते हैं, पढ़ाई पढ़ाने आए हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है और आपस में बहुत मीठा मीठा ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल। तो जो बात आज हमें एक्यूरेटली करनी है, बाबा ने दिन भर का जो होमवर्क दिया, कुछ भी फालतू सुनना, बोलना, देखना, सोचना नहीं है। बाबा ने कहा आपस में कैसे क्या करना है, अच्छी अच्छी बातें करनी है सेवा के बारे में, यानी कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, कैसे सेवा को आगे बढ़ाएं, पहले खुद को कैसे परिवर्तन करें, है ना। और बाबा ने कहा पढ़ाई पर विशेष अटेंशन। बाकी ये याद रहे कि तुम क्या हो, नॉन वॉयलेंस वाली सेना हो, रूहानी सेना हो, तो बिल्कुल वही कर्तव्य रहे और दुनिया तो विनाश होनी ही है। वरदान है ऑलराउंडर अलर्ट भव, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भव। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वो सोचते हैं क्या करें, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो पाएगा, हिम्मत नहीं है, चल तो रहे ना, कर तो रहे ना। अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान न रहे, इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो। स्लोगन है, समय के महत्व को सामने रख सर्व प्राप्तियों का खाता फुल जमा करो। ओम शांति।